द्वारिका सूनी हो रही दिखती है महाराज बलराम, जो तू भी यहां चले आया। अपनी माता को संपूर्ण विलाप से बचा लो महाराज बलराम। घुटनों के बल बैठ क्षमा मांग लो हमसे। पुराने संबंधों का मान रखते हुए हम तुम्हें क्षमा भी कर देंगे। शिशुपाल, शिशुपाल, तुझे तो इतनी भूमि भी नहीं मिलेगी जहां पर लकड़ियों का ढेर लगाए तेरी चिता खड़ी की जा सके। आ, लड़ हमसे। यादवों के कलंक, तू चोर का चोर ही रहेगा। कहां भागा जा रहा है मेरी बहन को लेकर? तुझे पता नहीं है कि तूने किससे शत्रुता मोल ली है। ये तेरे जीवन का अंतिम अपराध है। हे रुक्मी, मुझे चोर कहने से पहले अपने कर्मों का भी ध्यान कर। अपने आप को रुक्मणी का भाई कहने वाले अधर्मी, मैंने तो सिर्फ माखन चुराया, पर तू तो आज अपनी बहन के जीवन से सारे सुख चुराने वाला था। अपने पिता से उनका आशीर्वाद चुराया, अपनी मां की ममता चुराई। तुम्हारे सामने तो बहुत छोटा चोर हुआ मैं। लज्जा कर। तुम्हारी बहन ने तुम्हारी करनी के कारण ऐसा विश्वास खोया तुम पर कि उसे मेरी शरण में आना पड़ा। अब भाई बनकर बहन की रक्षा करने के लिए आ गए तुम। यदि भाई होने का धर्म निभाता तो अपनी बहन को उसका प्रेम भेंट में दे दे। एक ग्वाले, ये धर्म कर्म की शिक्षा मुझे मत दे। शत्रु के साथ प्रेम प्रेम नहीं, देशद्रोह कहलाता है। ए रुक्मी, आज तुम्हें और तुम्हारे द्वारा इस आज की ओर आने वाले कल के संसार को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि प्रेम को सीमाओं से ना बांधो। प्रेम शत्रुता, धर्म, वर्ण और देश, इन सब से बहुत परे है। प्रेम प्रेम है जो मात्र दो हृदयों के बीच में होता है। बस कृष्ण, बस। तेरी मीठी बातों की माया जाल में मेरी भावुक बहन आ सकती है, किंतु मैं नहीं। लौटाओ मेरी बहन को वापस। हे रुक्मी, तुम्हें एक अंतिम अवसर देता हूं। क्रोध त्याग दो और इस संबंध को स्वीकार कर लो। तुम्हें एक अंतिम अवसर देता हूं। क्रोध त्याग दो और इस संबंध को स्वीकार कर लो।
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृताम् महाराज, ये लोग तो शिशुपाल को उठाकर लिए चले जा रहे हैं। कदाचित आपके पास में पर्याप्त अवसर था, फिर भी आपने उसका वध क्यों नहीं कर दिया महाराज? कृतवर्मा, हम यहाँ कान्हा की रक्षा करने के लिए आए थे, तो हमने कान्हा की रक्षा कर ली। शिशुपाल एक अहंकारी राजा है, किंतु बालक सा है। ये स्वयं नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है, फिर भी हमने इसका अहंकार तोड़ इसे भूमि पर लेटा दिया है। इस मूर्छित लाचार पर गदा वार कर हम अपना और अपनी गदा का अपमान नहीं कर सकते। कान्हा, यूं ही ये संसार तुम्हारी बातों से सम्मोहित नहीं है। हमारे जैसे योद्धा को भी तुम्हारी शांति और प्रेम भरी बातों ने पिघला दिया है। ग्वाले, तू ये तो बता कि कौन सा छल करके तू राजा बन गया? ना तो तेरी सूरत राजाओं वाली है और ना ही राजाओं वाली तेज। तू तो हमारे महल का एक साधारण प्रहरी बनने लायक भी नहीं है। तू ठहर कपटी कायर, तुझे तो मैं इस रणभूमि में गिरा गिरा कर मारूंगा और अपने घुटनों के नीचे पीसूंगा तुझे। तेरे शव को अपने महल के अटारी पर टांग दूंगा। जीत तो मेरी होगी और फिर तेरी आत्मा ऊपर से देखेगी तो तड़पेगी, क्योंकि तेरे द्वारका की स्त्रियों को हम दासी बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। तेरे भाग्य में तेरी माँ का दूध जाने था या नहीं, किंतु आज तेरे रक्त से मैं वो दूध निकालता हूँ जो तूने गोकुल की गैयों का चुरा चुरा कर पिया था। रुक पे। दुष्ट से दुष्ट असुर भी एक युद्ध में किसी नारी के लिए अपशब्द नहीं कहता। तेरे कहे हर अपशब्द का उत्तर दूंगा।
वीर सुदर्शन चक्रधारी, हे दयालु द्वारकाधीश, हमारे भाई को क्षमा कर दीजिए। उसकी अबोधता के लिए उसे क्षमा कर दीजिए। दया कीजिए श्री कृष्ण, दया कीजिए। देख रहा है रुक्मी, तूने तो अपने अहंकार और प्रतिशोध में आके सब रिश्ते नाते त्याग दिए, किंतु तेरा भाग्य है कि तेरी बहन ये नहीं भूली तूने और इसने एक ही मां की कोख से जन्म दिया। तुझे जीवन दान तो दे रहा हूं, किंतु अपने किए का दंड जरूर पाएगा तू। तुझे अपने रथ से बांधकर द्वारका तक घसीटते हुए ले जाऊं, ताकि तू पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बन सके। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी होने वाली जीवन संगिनी का भाई है। साहब, मैं एक राजकुमारी के भाई को नहीं, एक अहंकारी को दंड दे रहा हूं। युद्ध भूमि में रिश्ते सामने नहीं होते, सामने होते हैं तो केवल धर्म और अधर्म। यदि धर्म अधर्म को दंड ना देगा तो अधर्म का दुस्साहस अवसर पाते ही पुनः खड़ा हो जाएगा। दंड देने के और भी बहुत तरीके हैं कान्हा। पहले इसके अहंकार को तोड़ो। ऐसे झूठे योद्धा अपनी मूंछों को ही अपना मान समझते हैं। इसकी आधी मूंछें और आधा सर मुंडवाना इसके लिए सबसे बड़ा दंड होगा। इस युद्ध बंदी की आधी मूंछें और आधा सर मुंडवा दिया जाए। इस युद्ध बंदी की आधी मूंछें और आधा सर मुंडवा दिया जाए। हे रुक्मिणी, मैं समझ सकता हूं कि अपने भाई का यह विकृत रूप देखकर आपको काफी दुख हो रहा है, किंतु इसे इसके कर्मों का दंड देना आवश्यक था। जब जब ये अपना मुख दर्पण में देखेगा तब तब इसे स्मरण होगा कि क्षत्रिय का असली मान परिवार की रक्षा में है। जो परिवार के साथ अन्याय करेगा वो ऐसे ही अपना मान खोएगा। ये देवी, ये तो आपका भाई है। कोई सांसारिक रिश्ता ना भी होता तब भी हर आत्मा का दूसरी आत्मा से रिश्ता होता है, क्योंकि हर आत्मा परमात्मा से ही निकलती है और परमात्मा में ही सिमट जाती है। इस नाते हर मनुष्य का दूसरे मनुष्य से नाता है। मनुष्य यह समझ कभी किसी अपरिचित को दुख ना पहुंचाए कि मेरा इससे क्या लेना, मैं तो इसे जानता भी नहीं। तो क्या हो,
यदि तुम उसे नहीं जानते, तुम्हारी आत्मा उसे अवश्य जानती है, इस जन्म में चाहे ना हो, किंतु पिछले या आने वाले जन्म में वो जरूर तुम्हारा सगे वाला होगा। क्यों बलपूर्वक किसी नारी का अपमान हो सकता है कि पिछले जन्म में वो तुम्हारी मां या बहन हो। क्यों अहंकार, लोभ, क्रोध और धर्म के नाम पर किसी को मारा जाए? हो सकता है कि आने वाले जन्म में वो तुम्हारा पिता या धर्मगुरु के रूप में जन्म ले। इस अहंकारी ने तो रिश्ते के होते हुए भी रिश्ते का मान न रखा, इसलिए इसे दंड देना तो आवश्यक है। हे देवी, आप अपना शोक त्याग दें और संसार के नियम को समझें।